बात देखो, मुझे ले जाए तो दूर फेंक देता हूँ इसको। देखिए आगे बारमल में अपन बात करें भाई, और बारमल का एक बेटा था भगवान दास, बात नहीं, और एक बेटी थी हल्का भाई, हल्का भाई ये पढ़ चुके। ये भगवान दास है, इसका भी एक बेटा था मान सिंह, जैसे जोधा के साथ, सॉरी हल्का भाई के साथ दहेज में भेजा गया था मान सिंह। अब देखो भारमल की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बना भगवान दास। भगवान दास बहुत सारी चीजें नहीं है, फिक्स चीजें कुछ। भगवान दास का कार्यकाल है 1573 से लेकर 1589 तक। और इसको लेकर हम बात करें, हाँ ये सही कर दिया। इसमें देखो दो तीन पॉइंट बनते हैं। इसमें भगवान दास का पहला, इसका एक पुत्र था भाई, जिसकी संतान की बात करें, संतान, इसके बेटे का नाम था मान सिंह, इसके बेटे का नाम था मान सिंह, और बेटी का नाम था मानवती। मान भाई, मान भाई आगे बताते हैं क्या कि सब लोग भगवान दास है, भगवान दास का एक बेटा है मान सिंह। भगवान दास ने अपने बेटे मान सिंह को जब अकबर की शादी हुई थी तो उसमें दहेज के रूप में सामान के साथ लोड करके भेज दिया। बेटा तो गया, अब बेटी बात है तो बताते हैं इसकी शादी जहांगीर से कर दी, इसकी शादी करवाई जहांगीर से। यानी कि अगर हम बात करें तो सरका भाई के बेटे से सलीम से जहांगीर से शादी करवाई। इन दोनों से पुत्र हुआ, दोनों मतलब मान भाई से हुआ खुसरो, इससे पुत्र हुआ खुसरो, क्या हो गया कोई नहीं, दूसरा चक्कर अंधेरा हो गया ना। देखो मान भाई और जहांगीर से पुत्र हुआ खुसरो। ये खुसरो अपने पिता का बहुत बड़ा विद्रोही, पिता यानी जहांगीर, यानी खुसरो अपने पिता का बहुत बड़ा विद्रोही था, क्योंकि जहांगीर नशेड़ी था, शराबी था, दारू था, पूरे दिन फुल रहता, पूरे मौसम में रहता था। और ये बता दें जिसके कारण इसके बेटे खुसरो ने कहा तू शासन कर सकता है या नहीं कर सकता, तू एक बादशाह है, तो लोग मोटिवेट होते, तेरे पीछे इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी जनता है और तू दारू में रहता, शराब के नशे में रहता है। तो इसने कहा कि मैं बादशाह हूं, मेरी जो मर्जी मैं करूंगा। तो बाप बेटे में विद्रोह हो गया और खुसरो ने अपने पिता का विद्रोह किया। इसने जहांगीर का विद्रोह कर दिया कि अब आपको गति नहीं करनी चाहिए, आप छोड़ दीजिए गति। जहांगीर का विद्रोह किया क्योंकि देखो अकबर जो था, अकबर के काल में ही खुसरो सॉरी जहांगीर तो इतनी शराब पीता था, अकबर को लगा कि ये किसी पर लायक नहीं है, इसको सीधा ओवरटेक कर दो, तो मैंने खुसरो को गति दे दूं। अब जहांगीर जैसे कोई मेरा जहांगीर राज से करवा दिया, कहता बाकी देखो गति मेरी और मेरे बाप की, इसलिए मेरी तो गति लगी। तो खुसरो जो था, खुसरो ने विद्रोह किया तो जहांगीर ने आदेश दिया गिरफ्तार करने का। जहांगीर ने गिरफ्तारी कर दी, कैद का आदेश दिया, और जहांगीर ने जब से कैद का आदेश दिया तो खुसरो भाग गया राज्य छोड़कर। और खुसरो भागकर एक शरण लेता है एक व्यक्ति, सिक्कों का पांचवा गुरु अर्जुन देव। सिक्कों के पांचवे गुरु थे अर्जुन देव, उनके यहाँ शरण ली, ये कहते हैं सिक्कों के पांचवे गुरु, सिक्कों के पांचवे गुरु इनके यहाँ शरण ली। और सिक्कों के पांचवे गुरु के यहाँ शरण ली। जहांगीर ने कहा मुझे खुसरो चाहिए, जिंदा है लेकर आओ। तो सारी जगह छापे मारे गए, छापा मारे अर्जुन देव के आश्रम पर, अर्जुन देव के आश्रम पर पकड़ा गया खुसरो और दोनों को उठाया। जहांगीर ने आदेश दिया कि मेरे विद्रोही खुसरो को साथ देने वाले अर्जुन देव को फांसी देंगे। तो सिक्कों के पांचवे गुरु अर्जुन देव को फांसी देने वाला बादशाह था जहांगीर। और इस खुसरो का क्या किया जाएगा, खुसरो को डाल दो अंधेरी कोठरी में, इसकी आंखें निकाल लो, अंधा कर दो। बेटे की आंखें फुड़वा दी गई, जेल में डाल दिया गया। मां को पता चला मान भाई को कि बाप बेटे का झगड़ा इतना बड़ा है, तो मेरा तो पुत्र मोह है बहुत बड़ा है, तो बेटे से मिलेगी। और तय काल में जब बेटे को साथ देखा तो मृत्यु से भी पता है, इसको तो क्या कर दीजिए, अंधा करवा के अंधेरी कोठरी में बेड़ियों से चढ़ा हुआ है। इसको मिल जाती बड़ी दुखी होती है कि दोनों के झगड़े में मेरा शोषण हो रहा है, जिसके कारण बताते हैं कि जाति और खुसरो की उसमें हत्या कर देते हैं, क्योंकि इस स्थिति से जैसे मुक्ति मिल जाए, मृत्यु मिल जाए, मृत्यु इसकी मुक्ति होगी इस कंडीशन से। तो पहली बार इतिहास में मां ने अपने बेटे को मारा, इसलिए कहलाती है पुत्र मां। और ये बताते हैं इसकी हत्या की थी मान भाई ने। मान भाई ने, और इतिहास में पहली ऐसी महिला जिसने बेटे को मारा, इसलिए मान भाई को नाम देते हैं इतिहास की पुत्र मां, पुत्र मां। अब रिटर्न आ जाइए भगवान दास की तरफ, भगवान दास की तरफ रिटर्न आते हैं। भगवान दास में अगर बात करें, ये शरण में था अकबर की में, अकबर बादशाह भाई तो पिताजी कहेंगे बेटा नहीं की शरण में रहना, मैं भी रहता, तू भी रहना, आने वाली पीढ़ी से कहना ये रहना, तभी तो व्यवस्था बिगड़ गई। अब बात आती है तो भगवान दास को अकबर ने सम्मान दिया, सम्मान दिया। एक तो 5000 की मनसबदारी, आप कहोगे मनसबदारी क्या है? मनसबदारी होती है किसी सामंत के सम्मान में घुड़सवार नियुक्त करना, मनसबदारी। ये प्रथा अकबर ने बाद में चलाया, अकबर इस प्रथा को दिखाया था मंगोल जाति से करने के, मंगोलों से करने के अकबर ने सीखा, अकबर ने बाद में चलाया। और मैं आपसे राजस्थान का पहला राजा जिसने मनसबदारी प्राप्त की, ये राजस्थान का पहला राजा, राजस्थान का पहला शासक वैसे वही बात जाके लोग कहेंगे जिसने मनसबदारी प्राप्त की। और दूसरा स्टेटमेंट आता है इनको एक दिया नगाड़ा, ये हर किसी राजा को नहीं दिया जाता था, इनको दिया। तो पहला हिंदू राजा था जो इस तरह का जिसे सम्मान मिला, नगाड़ा और परचम यानी मुगल परचम को दिया गया सम्मान के रूप में। तो ये पहला एकमात्र हिंदू शासक, एकमात्र हिंदू शासक जिसने ये सम्मान प्राप्त किया, ये सम्मान प्राप्त किया, एकमात्र हिंदू राजा जिसने सम्मान प्राप्त किया। भगवान दास में बहुत कुछ नहीं है, भगवान दास के एक दो पॉइंट है, एक आपको समझाने की कोशिश में गया, पहला राजा जिसने मनसबदारी मिली राजस्थान में, बारहवीं के बाद यही था जो विश्वास पात्र था। और बात करें इसकी बेटी तो ये स्टेटमेंट जो अलग से हो गया, एक जुड़ा हुआ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अगर बात करें हिंदू राजा जिसने यह सम्मान प्राप्त किया तो नगाड़ा और परचम, इस कंडीशन को लेकर अगर पढ़ते हैं तो ये बताया जाता है कि भगवान दास का प्रताप को समझाने तीसरे सिस्टम में जाता है। तो पहले सिस्टम में प्रकार की JMPT, पहले जलाल का गया, मानसिंह गया, भगवान दास गया, पूर्ण गया। तो तीसरे सिस्टम में गया। इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक तो रतनमल व्यापक 1567 गया, 1567 के चित्तौड़गढ़ में गया, और 7 साल तक पंजाब का सूबेदार पदभार किया गया था। लास्ट जो लाइन है पंजाब का सूबेदार 7 साल तक किसे बनाया था, वो भगवान दास। तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बात भगवान दास। सिक्कों के 5 गुरु को फांसी दी जहांगीर ने, और सिक्कों के 9 गुरु तेग को फांसी दी औरंगजेब ने। ये दो लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, जब कोई भी इंडिया का प्रश्न आता है तो ये क्वेश्चन क्या है, सिक्कों के 5 गुरु को फांसी किसने दी जहांगीर ने, और 9 गुरु तेग को फांसी दी औरंगजेब। आगे निकालेंगे, ठीक है, मिलेगा। इसके बाद इसका बेटा राजा बना है मान सिंह। चलेंगे आगे, अब देखिए आगे दो स्टेटमेंट और हैं इसको लेकर, और दो स्टेटमेंट और हैं, दो स्टेटमेंट को अपन कैसे लिखेंगे, ये वापस आ गया।
मंसूरदारी नहीं दी गई थी तो राजस्थान का ऐसा राज्य सबसे पहले मंसूरदारी दी गई थी भगवंत को बाबर को मंसूरदारी नहीं दी गई थी, बाबर को केवल उपाधि दी गई थी, इन्हें मंसूरदारी दी गई थी। तो आमिर पहली रियासत हो गई जिसने मुगलों के दिन का स्वीकार किया, उनके सामने घुटने टेके रोटी बेटी का सौदा किया। अब इसके बाद पॉइंट जो इसके लिए 3 पॉइंट आएंगे भगवंत दास को लेकर। एक तो आएगा ये प्रताप को समझाने, तीसरे सिस्टम मिल गया प्रताप को समझाने, तीसरे सिस्टम मिल गया। और अगर हम बात करें 1569 की रणथंभौर अभियान, 1569 के रणथंभौर अभियान में अकबर के साथ था। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आएगा, इसी अकबर ने 7 साल तक, इसी अकबर ने 7 वर्ष के लिए पंजाब का सुबेदार नियुक्त किया, पंजाब का सुबेदार नियुक्त किया। तो 7 साल के लिए पंजाब का सुबेदार बना, ये लाइन इंपॉर्टेंट रखना बस पूरे भगवंत दास में। क्या हुआ आता है कि मानसिंह का पूछा जाता है बस, या चारों आते मानसिंह लिखेंगे, मुख्य तौर पर प्रताप लिखाते हैं हमको। अब यहाँ से इसका बेटा है मानसिंह, राजा मानसिंह को ही करना पड़ेगा, इकलौता बेटा है। और मानसिंह को लेकर हमारी कुछ बातें हैं। तो मानसिंह स्टार्टिंग में क्या था और बाद में मानसिंह की स्थापत्य कला और साहित्य कला दोनों इंपॉर्टेंट। मानसिंह स्थापत्य ले लो या साहित्य की कला ले लो, मानसिंह की कला दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऊपर वाला तो याद रहना है, आपको ये वाली लाइन याद करनी है। अकबर ने पंजाब का 7 साल की सुबेदार बनाया था भगवंत दास को, और इसको सरनाल गुजरात में मिर्जापुर बनकर किया। साहित्य में कोई दबाव नहीं था। हाँ अलग से सवाई सिंह और मानसिंह इनका साहित्य इंपॉर्टेंट है आमिर में। हाँ इसे सरनाल गुजरात के मिर्जा विद्रोह दमन के लिए किया, दमन के लिए किया। अपन युद्ध पर फोकस कर ही नहीं रहे, हमारा फोकस ही नहीं है, पेपर में नहीं आता तो फोकस क्यों करें, हमारा फोकस ही दूसरी साइड स्थापित उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखोगे, ये तो लास्ट में लिखा जाता है, ये लाइन का इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लिखा दिया। 7 वर्ष तक पंजाब का सुबेदार द्वारा राजस्थान के खिलाफ राजा बनाया गया भगवंत दास को। ठीक है चलिए आगे। अब बनेगा मानसिंह राजा। मानसिंह क्या कहता है, स्टार्टिंग में 1-2-3 मिनट आपको सुनना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि वैसे टाइम कम है, वैसे सुनाने स्टार्ट कर दे तो बहुत सारी चीजें सुनाने के लिए, लेकिन अपने पास पेपर नजदीक टाइम कम है, इसलिए कम सुनेंगे, ज्यादा मैटर लिखेंगे ना। देखिए मानसिंह 1589 से लेकर 1614 तक। देखिए इसको देखिए एक बात, मैंने आपको बताया, मैं कुछ चीजें लिख देता हूं। मानसिंह का जन्म हुआ था 1550 में हुआ था, मानसिंह का जन्म हुआ था 1550 में। आपको पता है अकबर की शादी कब हुई थी 1562 में। मानसिंह का जन्म कब हुआ, ये केवल कितने साल का, 12 साल। और 12 साल का भेज दिया गया दहेज में अकबर के पास, लगेज में नहीं दहेज में, लगेज के साथ दहेज में वहां भेज दिया गया। अकबर जब शादी हो जाती है तो सालों प्रयोग आ जाते हैं घर पे, तो पता है सामान चेक करने की बारी आती है। तो अकबर ग्राउंड में सोफे पे बैठ गया, बड़ा थका हुआ था, तो नींद भी आ रही थी, और थोड़ा सेल्फ का माइंड हो रहा था क्योंकि परेशान था रात भर। तो बेटा हुआ था तो उसे निकाल दिया और उसे सामान चेक करने के लिए, तो कोई मटका उठा के ला रहा, सभी मटका दे अभी ससुराल से दिया गया दहेज में, कोई फ्रिज दिखा रहा है, कूलर दिखा रहा है, बंद करके दिखा रहा है, कोई वॉशिंग मशीन दिखा रहा है, कोई दिखा रहा है, कोई बेड दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, बड़ी जोरदार है। तो ऐसे करके दिखा रहे थे, तो ये बता दे सारी चीजें दिखा दी गई। अकबर बड़ा खुश हुआ, इतना अच्छा सामान दिया दहेज में, मैं बड़ा खुश हूं। अकबर के नाम से खत्म हो गया, अपनी नींद ले ली, तो आंखें बंद की, दहेज के सामान के साथ बेड के साथ सुधार के लाई मानसिंह को। एक सैनिक मानसिंह को ऐसे पकड़ के ला रहा था, 12 साल का लड़का। अकबर की थोड़ी सी आंखें खुली हुई थी, तो देख रहा था मेरी तरफ कोई सामान लग गया, चेक करेगा, लेकिन तो चलता हुआ है तो सामान नहीं होता, तो उसमें साइड नहीं जाएगा, ये तो साइड नहीं जाएगा, लेकिन देखता हूं इधर ही आ रहा है। तो सैनिक ने आवाज लगाई, बादशाह ये ले लाई, आप एक चीज और दिखाइए, देखो चोर भी आया। उसने आगे बोली क्या है, ये बच्चा दहेज में आया, ये यानी आपकी जो मैडम है, आपकी बेगम है, उस बेगम का भतीजा है, भगवंत दास का बेटा। मैंने आपको एक लाइन पहले बताई थी स्टार्टिंग, मानसिंह बदसूरत था, इतना बुरा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बता दिया साहित्य का बदसूरत था। अकबर ने कहा ये सामान इतना अच्छा सामान दे दिया मेरे लिए, और बदसूरत कहां से आ गया, ये किसका बच्चा है इतना बदसूरत। तो कहा साहब मैं भगवंत दास का बेटा हूं, राजपूतों में तो स्मार्टनेस रहती है, राजस्थान के तो राजकुमार बड़े स्मार्ट होते हैं, तू कहां से आ गया इतना बदसूरत, ये सामान को रिजेक्ट नहीं कर सकता हूं। तो मानसिंह के साथ वो सामान के साथ भेजा है, तो बुआ के साथ भेजा है आपके महल में लेने के लिए, तो इतना गंदा सामान भेजा है। तो जैसे बोलता है, तो अकबर उससे कह रहा है तू ये बता, राजपूत इतने स्मार्ट होते हैं, सुंदर होते हैं राजस्थान के राजकुमार, जब सुंदरता बट रही थी तू क्या पता लग गया था देवलोक में। मानसिंह का माथा गर्म हो गया, मानसिंह के दादा जवाब नहीं दिया ना, राजपूती शान है और राजपूती लैंग्वेज में अगर जवाब नहीं दिया तो बात वही लगेगा, कुछ नहीं है। मानसिंह 12 साल के लड़के तो कर्म आगे बढ़े, अकबर की आंखों में आगे डाल के कहा मैं बताता हूं क्या हुआ था। जब मुझे भेजा जा रहा था देवलोक से, जब मुझे देवलोक से नीचे भेजा जा रहा था, तो जब मैं देवलोक में आने के लिए पहुंचा तो 2 लाइन लग रही थी, एक लाइन में बैठ रही थी सुंदरता स्मार्टनेस और एक लाइन में बैठ रही थी वीरता साहस युद्ध कौशल। और मैंने देखा बराबर कैंडिडेट लगे हुए दोनों में, तो मैंने देखा प्राचीन टाइम के लोगों को कि कोई व्यक्ति रूप रंग और सुंदरता से प्रसिद्ध नहीं है, इस धरती पर जाने के बाद व्यक्ति के कर्म प्रसिद्धि दिलाते हैं, और ना ही सुंदरता प्रसिद्धि दिलाती है, उसका साहस, उसका युद्ध कौशल, उसकी रणनीति। जब बराबर कैंडिडेट है, मुझे सुंदरता नहीं, मुझे यश चाहिए था, और उस लाइन में लगा, उस लाइन में वीरता बढ़ रही थी, और राजपूत जान दिल्ली पर लेकर घूमते, जब मन वो बात मांग लेना, मानसिंह आगे रहेगा सबसे। और ये 12 साल के लड़के मुझसे बात सुनी, तो मान अकबर जिले अकबर बात साले खड़े होकर तालियां बजाई, इसे मेरे कहने में लिख रहा हूं, आज ये मेरा वचन है, वो दिया हुआ पुत्र तो हित है, आज के बाद यही है जो अगला नंग मेरा बनेगा। तो मानसिंह के 12 साल के बच्चे के इस जवाब को सुनकर इंप्रेस हुआ और अपने राज्य में अपने सेना में भर्ती कर लिया, उसे उपाधि दे दी, वचन दिया। तो अगर मैं आपसे कहूं ये शरण में किसकी में था, कभी ध्यान रखना, लेकिन 12 वर्ष की अवस्था 1562 में 12 वर्ष की अवस्था में अकबर की शरण में भेजा, अकबर की शरण में भेजा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसे उपाधि दी गई, अकबर ने इसे उपाधि दी, वचन दी। आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा दी गई अकबर द्वारा, इसका अर्थ होता है दोहित्र पत्र, गोत्रीय पत्र। तो ये बताते हैं मानसिंह को लेकर इनको एक सम्मान दिया गया, ये आप ध्यान रखोगे। प्रारंभ में इन्हें 5000 की मंसूरदारी दी, और बाद में 7000 की मंसूरदारी, जो सर्वाधिक मंसूरदारी मानी गई। यह किसी राजपूत राजा को या हिंदू राजा को दी गई सर्वाधिक मंसूरदारी, सर्वाधिक मंसूरदारी। मानसिंह आइए पहले आक्रमण कर रहा है, उसका भी रहा है, पर भी रहा है, देखो संभाल रहा है, देखो इसके दरबार विद्वान, इसके दरबार विद्वान थे, समाधान महिलाओं की तरह दरबार
इसके दरबार की बात करें, पहला है पुंडरीक विठल, एक है जगन्नाथ, एक है हप्पा बालेट, एक है मुरारीदान। ये 4 दरबारी इसके। सबसे बड़ी बात है दरबारी मायने नहीं रखते, मायने रखते हैं किताब है कि किस दरबारी द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। और अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो पुंडरीक विठल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं पुंडरीक 3 पुंडरीक है, पुंडरीक विठल, पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक सुधाकर। तीनों के अंदर पुंडरीक विठल मानसिक दरबारी है, पुंडरीक रत्नाकर सुधाकर सवाई जैसी दरबारी है। और ये बता दें पुंडरीक विठल को लेकर स्टेटमेंट उसने किताबें लिखी, ग्रंथ लिखे, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। ये बहुत सामान्य किताब जो हर जगह आपको लिखी मिलेगी। रागमाला राग मंजरी 3 बार पेपर में आ चुकी है कि इनका मैटर जरूर। रागमाला राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन, जो 5वीं किताब में लिखा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट। 5वीं किताब इंपॉर्टेंट इसलिए उसका नाम है दूरी प्रकाश, इसलिए आपको 5वीं किताब याद रखनी है। यानी पुंडरीक विठल 5 किताबें लिखी, रागमाला राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और दूरी प्रकाश। आप इंपॉर्टेंट पढ़ने दूरी प्रकाश की याद नहीं है, बाकी चारों पूछ ली गई। और रागमाला राग मंजरी 3 बार पूछी गई है, एग्जाम देने वाले और एग्जाम देने वाले दोनों परेशान। जगन्नाथ ने एक किताब लिखी है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली इसके द्वारा लिखी किताब है। जगन्नाथ ने किताब लिखी मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, हप्पा बालेट ने किताब लिखी चंद्र रामायण, और मुरारीदान ने लिखी है मानचरित्र या मानसिंह चरित्र मान प्रकाश, मानसिंह चरित्र मान प्रकाश। ये किताबें वेरी इंपॉर्टेंट, चारों के चारों हप्पा बालेट को छोड़ दीजिए बाकी तीनों इंपॉर्टेंट है। मुरारीदान की, जगन्नाथ की, पुंडरीक विठल की। और सबसे इंपॉर्टेंट पुंडरीक विठल जो सबसे ज्यादा पूछा गया आज तक। इसका दरबारी है, ये कम पूछा गया रागमाला राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और दूरी प्रकाश। कौन सी रहेगी आपकी? टेंशन ना लो, ले लो टेंशन। क्या हुआ? मानसिंह चरित्र मान प्रकाश। तो सबसे मेन बात है, हम भगवान दास के 5 राजा को पढ़ते हुए मानसिंह, और मानसिंह का कार्यकाल 1516 से लेकर 1614। 1550 में जन्म हुआ, लेकिन 1562 में बुआ के साथ देश में भेज दिया गया। अकबर ने इसको उपाधि दी फर्जंद की, और अकबर ने इसको बोल दिया पत्र को फर्जंद घोषित कर दिया, फर्जंद बेटे को कहते। सम्मान दिया, पहले 5000 की मंसबदारी, बाद में 7000 की दी 1605 में। तो किसी हिंदू राजपूत राजा को दी सवारी मंसबदारी सवारी समान था। इसके बारे में बात करें, इसके 4 दरबारी विद्वान थे। पुंडरीक विठल है, पुंडरीक विठल 4-5 किताब दूरी प्रकाश पर फोकस करना सारे लोगों को, क्योंकि पहली 4 आज की रागमाला राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और दूरी प्रकाश। जगन्नाथ की किताब मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, हप्पा बालेट ने लिखी चंद्र रामायण, और मुरारीदान ने किताब लिखी मानसिंह चरित्र मान प्रकाश। हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो ये साहित्य है, इसमें 4, 5, 6 और 7 किताबें याद करनी है। इसके 7 कितने दरबारी के नाम याद रखने हैं? 4, पुंडरीक विठल, जगन्नाथ, हप्पा बालेट और मुरारीदान। 3 पुंडरीक बताए मैंने आपको। पुंडरीक नाम के कितने तोड़ देते हैं, नीचे नोट लगा लो। 3 पुंडरीक हुए राजस्थान में। हां जी, चले आराम से, टाइम हो गया। नोट लिखो, नोट लिखना नहीं पढ़ने दो आगे। नोट में लाइन बनाओ, पुंडरीक विठल मानसिंह का दरबारी, पुंडरीक विठल मानसिंह का दरबारी, और पुंडरीक सुधाकर और पुंडरीक रत्नाकर, और पुंडरीक सुधाकर और पुंडरीक रत्नाकर। दरबार बोलना नोट, पुंडरीक विठल मानसिंह का दरबारी, और पुंडरीक रत्नाकर और पुंडरीक सुधाकर दोनों सवाई जैसे दरबारी। पुंडरीक रत्नाकर और पुंडरीक सुधाकर सवाई जैसे दरबारी। पुंडरीक नाम का 3 पुंडरीक हुए राजस्थान में। पुंडरीक विठल मानसिंह का दरबारी, कोई बात नहीं, मानसिंह का दरबारी, और पुंडरीक रत्नाकर और पुंडरीक सुधाकर दोनों सवाई जैसे दरबारी। हो गया। आगे आगे इसके काल में क्या क्या निर्माण हुआ? तो इसकी रानी थी कनकावती, इसकी रानी थी कनकावती, और जो रानी थी कनकावती, इसका एक बेटा था जगत सिंह, इसका एक बेटा था जगत सिंह फर्स्ट। और जो बेटा था, अरे बयान हुआ था, बंगाल बयान। अरे सब यार को बाहर क्या करो, ये यार बहुत आक्रमण कर रहा है आजकल। इसका ये इतना बड़ा, इसका क्या है देखिए, बड़े लोगों के बड़े देखो तो क्या हो गया, देख रहा देखो देखो कुछ हो गया। अच्छा आंसू आ रहे, रोने की क्यों कहा था, हंसने की कहा था। कोई नहीं, देखो आई जाते हैं आंसू, खुशी के देखो हथियार गिराया बड़ा तो आंसू आएंगे, जमीन हिल जाती है, पूरी पूरी छत हिल जाती है, आंसू तो आएंगे ही। राइके बात तो बोतल बन रही है, रुकी नहीं रही, नहीं रही। देखो ये जो ये जगह से ये बंगाल बयान पर गया, और बंगाल बयान में लौटते समय ये मानसिंह के साथ लौट कर आता तो इसकी मृत्यु हो जाती है, चल लौट जाता है। ये है बंगाल बयान पर अल्पायु में मरा था। सबसे बड़ी बात यह है कि बोतल गिर के कब खड़ी हो जाती है पता नहीं चलता। ये गिरते तो धमाका होता है, पर बोतल खड़ी करने के चाहिए इसे दूर भेज दिया। तो देखो इसका इकलौता बेटा जगत सिंह फर्स्ट बंगाल बयान पर अल्पायु मरा, जिसके बाद इसकी लौट कर आया मानसिंह। इसकी रानी ने पूछा कनकावती ने बेटा कहां है, तो कहता वो तो रास्ते में लौट गया, मतलब रास्ते में मर गया। तो कहता कि मान लो बयान में कुछ ऐसा बनाइए कि सदियों तक उसे याद किया जाए। तो कनकावती ने अपने बेटे की याद में मंदिर का निर्माण करवाया, जगत शिरोमणि मंदिर। इसने निर्माण करवाया अपने बेटे की याद में जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर उद्देश्य पुत्र जगत सिंह की याद में ये बनवाया गया था, पुत्र जगत सिंह की याद में। सबसे बड़ी बात है ये स्थित कहां है तो आमेर में, आमेर। और ये बताते हैं कि इसमें वही मूर्ति है, किसकी मूर्ति, वही मूर्ति जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, वही मूर्ति रखी हुई है कृष्ण की, जिसकी आराधना मीराबाई करती थी, जिसकी आराधना मीराबाई करती थी। इसको कहते हैं ढूंढार का या आमेर का खजुराहो। जयपुर कह लो या आमेर कह लो, जयपुर या आमेर का खजुराहो।
दूसरा स्टेटमेंट क्या बनेगा? इसके बारे में बात करते हैं, बनवाया राधा गोविंद मंदिर, एक बनवाया गोविंद देव जी मंदिर, लेकिन जो दोनों मंदिर थे ये वृंदावन बनवाए, वृंदावन यूपी में बनवाए। इसके बाद इन्होंने किला बनवाया आमेर का किला, इन्होंने किला बनवाया आमेर का किला, इन्होंने किला बनवाया, किले का नाम है आमेर का किला। अब जो मैं आपको बता रहा हूं दो तीन चीजें याद रखेंगे। आमेर का किला किस राजा द्वारा बनवाया गया? आमेर का किला बनवाया गया मानसिंह द्वारा। कहां बनवाया गया ये तो बताओ? आमेर जयपुर में। लेकिन इस दुर्ग की खास बात क्या है? तो मान लिया बनवा दिया, लेकिन आप ध्यान रखना इसका जो निर्माण करवाया है इसमें सबसे प्राचीन महल, बिल्कुल इसमें क्या है? सेफ्रॉन गार्डन है, दिलकुश महल है, बादल महल है, बहुत सारी चीजें, शीश महल है, सुहाग मंदिर है, खूब सारी चीजें। क्या बात करें इसका सबसे प्राचीन महल, और इसका सबसे प्राचीन महल है कदमी महल। इसका सबसे जो पुराना महल है वो महल है कदमी महल। यानी मैं आपसे कहूं इसका सबसे पुराना महल है कदमी महल। कदमी महल का क्वेश्चन ध्यान रखना, कदमी महल राजदेव नाम के व्यक्ति ने बनवाया और आमेर के राजाओं का राज तक इसी महल में होता था, राजवंश इसी महल में होता। पूरे आमेर के दुर्ग का सबसे पुराना महल कौन सा है? कदमी महल। ध्यान रखना सबसे पुराना महल यानी आमेर का, आमेर के किले का सबसे पुराना महल कौन सा था? कदमी महल। इसका निर्माण करता आपसे पूछे तो राजदेव, इसका निर्माण करता राजदेव, और इसमें आमेर शासकों का राज होता है, राजवंश होता है। यानी इस महल में आमेर के जो राजा बनते थे उनका राज तक राजवंश होता था। क्या हुआ? खो, काली खो कहते, पूरा नाम काली खो, काली खो पड़ है। जैसे बिहारगढ़ है वो मीठड़ी पहाड़ी पर है, जैसे जयगढ़ है वो चिल्का टीला पहाड़ी पर है। लास्ट में इसमें राजाओं का राजवंश होता है। जयपुर के राजाओं का राज कहां होता था? कदमी महल। तो आमेर का पूरा किला है, उस आमेर के किले में बताया जाता है कि आमेर के किले का सबसे पुराना महल कौन सा है? तो कदमी महल, जिसका निर्माण करता राजदेव। एक पंचम सिंह याद रखना है, एक रतन सिंह याद रखना है, एक राजदेव याद रखना है। पंचम सिंह को याद रखना है, परान के मार लिया, पृथ्वीराज चौहान ने मार लिया खानवा युद्ध में, बोलते युद्ध में शेषा सूर्य की तक से स्वीकार किया रतन सिंह ने। और हम बात करें कि राजदेव ने कौन सा महल बनवाया? कदमी महल। तो आमेर के किले का सबसे पुराना महल कौन सा हुआ? कदमी महल। तो एक तो रानी कौन सी है? कनकावती ने अपने बेटे के याद में कौन सा मंदिर बनवाया? जगदीश्वरी। इसमें आमेर में कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी आराधना कौन करती है? मीराबाई। इसे जयपुर आमेर का कहते हैं जाओ। और राधा गोविंद मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर का वृंदावन में और निर्माण करवाया आमेर का किला। इसका सबसे प्राचीन महल कौन सा है? कदमी महल। कदमी महल क्या काम आता था? राजा को क्या होता है? राजवंश, यानी राज तक राजवंश होता था। अब इसके बाद इसकी बेसिक चीजें रहेंगी जो मानसिंह में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इसमें कि युद्धों के अलावा बयानों के अलावा इसमें क्या पॉइंट है। एक संत हुआ था, संत सम्राट दादू दयाल, नारायण जयपुर में पीठ है। दादू दयाल, दादू संप्रदाय जो था उस दादू दयाल इसी का समकालीन था। एक बार आया हुआ है कि दादू दयाल आमेर के राजा का समकालीन था मानसिंह का। और इससे पहले अकबर, तो अकबर की दादू दयाल से मुलाकात मानसिंह ने करवाई, लेकिन पूछा जाता कहां करवाई? तो फतेहपुर सीकरी में आगरा। कहां करवाई? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है इसमें पूरे में कि मानसिंह के समकालीन या दादू दयाल किस राजा के समकालीन था? मानसिंह के। मानसिंह को दादू दयाल अकबर की मुलाकात किसने करवाई थी? मानसिंह ने। कहां करवाई थी? फतेहपुर सीकरी में। कहां करवाई थी? फतेहपुर सीकरी में। तो चलेंगे आगे, बन गया सबका? ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बोल लेंगे कि आमेर का सबसे पुराना महल कौन सा है? कदमी महल। लेकिन जब आमेर बनाया जा रहा था तो आमेर बनाते समय, जयपुर बनाते समय सबसे पहले बादल महल बनाया गया था, यानी निर्माण के दौरान सबसे पहले बादल महल था। चलेंगे नेक्स्ट देखिए इसमें समकालीन, अब देखिए इसमें अब राजनीतिक जीवन इसका पढ़ते हैं। इसके समकालीन शासक और इसके समकालीन राजाओं में बात करें तो पहला समकालीन राजा अकबर, प्रताप। और प्रताप को समझाने के लिए, इन्हें समझाने के लिए अकबर ने मानसिंह को दूसरे शिष्टमंडल भेजा, दूसरे शिष्टमंडल में भेजा था, यानी दूसरा जो शिष्टमंडल था उसमें भेजा गया था। इसके बाद इनके समकालीन में अब राजा को छोड़ दो आप, जैसे सिंपल तो दादू दयाल और संत दादू दयाल की मुलाकात मानसिंह ने, इनकी मुलाकात मानसिंह ने अकबर से फतेहपुर सीकरी में करवाई। फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा में करवाई। ये आप ध्यान रखोगे, कई बार आया हुआ है कि संत दादू दयाल आमेर के किस राजा के समकालीन थे? तो मानसिंह के। इसके बाद हम बात करेंगे, इसे अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया, इसे अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया। और इसे अकबर द्वारा जो सूबेदार नियुक्त किया गया, सबसे पहले काबुल का, काबुल अभियान पर भेजा और काबुल अभियान पर इसने 5 यवन कबीलों को परास्त किया था। यहां मानसिंह ने 5 यवन कबीले परास्त किए, जिसके कारण आमेर की प्रजा पचरंगी हो गई, पचरंगी हो गई। काबुल के बाद हम बात करें तो उड़ीसा, पहले बिहार, दूसरा क्रम में बिहार अभियान भेजा गया और बिहार में भेजा गया तो बिहार का राजा था पूर्णमल, और इन्होंने पूर्णमल को हरा दिया। यहां मानसिंह ने बिहार शासक पूर्णमल को हराया। और तीसरा है उड़ीसा, और उड़ीसा अभियान में बात करें यवन, सही है। यहां मानसिंह ने तातर खान नाम के राजा को हराया, तातर खान को हराया। एक कतलू का, दो थे कतलू और तातर, दोनों भागे। और जो चौथा अभियान है वो बंगाल, बंगाल तो सिर्फ इंपोर्टेंट है, जसोल बंगाल के राजा केदार को हराया, जसोल बंगाल से शीला माता की मूर्ति लाया और उसको स्थापित करवाया आमेर में, तो आमेर में मंदिर बनवाया शीला माता का। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां सब। ये लेकर आया था कि भाई इस देवी के लोगों की और बहुत मान्यता थी। हाँ ये है, लेकिन वो कोई मान्यता नहीं है इसमें, सब अपने हिसाब से बता दें। तो सही है, सब बता दें।
या मानसिंह ने पूर्वी बंगाल शासक केदार को हराया। क्या देखना चाह रहा है बाहर खिड़की में? अंधेरा हो रहा है, तुझे लोग देख रहे हैं तो तू कुछ नहीं देख सकता बाहर। जंडू कब से लग रहा है खिड़की से देखता था। वो टाइम हो गया, कांच के आर-पार देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बात तो सही नहीं। हाँ फिर खत्म आमिर, अभी तो खूब सारी बातें रहेंगी, आज का लास्ट है। हो गया, करना पड़ेगा। कतलू कतलू ऐसे नहीं आप भी देख, मैंने नीचे लिखा, हम सब नीचे लिखेंगे, जैसे लिखा सेम सेम लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप सामने लिख लेना। आधे लोगों ने नीचे लिखा है सेम सेम, एक पॉइंट भी गलत नहीं होगा। तो ये 4 जगह का जो सुविधा किया गया है, ये क्रम यही है, काबुल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। टाइमिंग की बात करें तो 1581 से 86 तक, 1587 से 91 तक, 1592 में, 1594 में इनको कब सुविधा बनाया। अगर हम इसलिए रात को ऑप्शन निकाला सिंह बीकानेर का, आमिर का, मानसिंह वही तय हो गया। फिर वो इतना बड़ा बात बन कैसे पता कर, इनको भेजता ही नहीं, यही तो उनकी क्रिकेट है। उसने खुद ने तो एक तो युद्ध लड़ा है, युद्ध सारी लड़े, एक लास्ट का युद्ध लड़ा है 1601 में, वो ज्यादा प्रभावी नहीं था। या पहले लड़ाई 1560 में मालवा का युद्ध। चलेगा आगे, बस 2 लाइन आएंगी, मानसिंह फिनिश, तो कल आमिर फिनिश, परसों बीकानेर फिनिश। नोट लगा ले, पेपर आया जल्दी, आप देखो पेपर फिनिश, नोट में लिखो। तेरी हर बार लास्ट ही रह जाती है, तो चलता ही नीचे से, टाइम तो खूब हो गया। नोट में लिखो, मानसिंह ने 2 नगर बसाए, मानसिंह ने 2 नगर बसाए, बिहार में मानपुर, बिहार में मानपुर, और बंगाल में अकबरपुर, बंगाल में अकबरपुर। थोड़ी देर और रोक लेते, करता ही नहीं। बंगाल अकबरपुर, कोष्टक में अकबरपुर लिखना, वर्तमान नाम राजमहल के वर्तमान। हाँ बंगाल में अकबरपुर, कोष्टक में इसका वर्तमान नाम राजमहल, कोष्टक बंद बसाए। ये मैसेज आ जाओ, सारे लोग कुछ नहीं लिखा पढ़ने में, टाइम हो गया, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं पढ़ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं ना, कल फिर इसके बाद